उसके पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेडिकल कॉलेज का मेरा सेकंड MBBS का एग्ज़ाम था। अब जैसे आज है 10 तारीख, मेरा 12 तारीख को पेपर था और 10 तारीख को शाम को पैथोलॉजी पढ़ के दिमाग एकदम कंझा गया था, कुछ तो करें यार, तो चलो सेकंड शो मूवी चलते। तो मैं हमारे एक मित्र सेकंड शो मूवी देखने गए। अब सोचिए सेकंड शो मूवी एग्जाम के 2 दिन पहले 2 ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको पास फेल से कोई मतलब नहीं है, या जिसकी तैयारी कॉन्फिडेंस है। हम लोग गए मूवी देखने, पिक्चर थी गंगा की सौगंध, अमिताभ बच्चन, प्राण, डाकू की फिल्म तो खैर कुछ याद है, उसका गाना इतना इंस्पायरिंग था, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जाके जो पढ़ाई की और उस बैच में मेरे हाईएस्ट मार्क्स, तो गाना यह था, मजाक नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ कोट कर रहा हूँ कि चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, पाँव तेरे चूर थक कर हो गए तो क्या हुआ, चल मुसाफिर चल। इस गाने को हम लोग देख के आए सेकंड शो। उसके बाद हमने पैथोलॉजी के रिवीजन स्टार्ट किया और 12 तारीख के पेपर के पहले 90% कोर्स मैंने रिवाइज कर लिया, पढ़ा हुआ तो था ही, और उस पूरे बैच में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए इन टोटल में। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और पेशेंट जब कई बार आते हैं तो इतना परेशान रहते हैं कि मैं गाना तो खैर गा के अपने क्लिनिक को सुना नहीं सकता, लेकिन गानों को कोड जरूर करता हूँ, उससे थोड़ा सा अगले को रिलैक्सेशन हो जाता है। जैसे एक पेशेंट से मैंने प्रश्न पूछा, भाई मैं क्या कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ, बोले सर पूछे। फिर मैं कहा नहीं यार, एक्चुअली प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न सरल है, उत्तर कठिन है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोर्ट में केस चल रहा है और वकील जो है क्लाइंट से पूछता है कि आपकी पत्नी आपको प्रतिदिन डांटती है कि कभी कभी डांटती है? आप जो भी आंसर दीजिए, जज साहब के सामने ये प्रूफ हो जाएगा कि डांटती तो है, चाहे कभी कभी डांटती। मैं कहा प्रश्न बड़ा सरल था, उत्तर कठिन है। वैसे मेरा जो प्रश्न एक्चुअल है थोड़ा ट्विस्ट वाला है, सुनने में सरल लगेगा, उत्तर बहुत कठिन है। और आपसे नहीं बने तो मत घबराइए, मैं उत्तर बताऊंगा। हाँ सर पूछे। मैं कहा आज के समय में खुश कौन है, सुखी कौन है? कोई नहीं, मत बोलो, ये आंसर नहीं है। तो इतना सरल आंसर होता तो प्रश्न बनता ही नहीं, बड़ा कठिन प्रश्न है। आज के समय में सुखी कौन है, आप में से कोई बताना चाहते हैं? और प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए, किताबी नहीं, जो सेटिस्फाइड है, जो गॉड पर विश्वास करता है, जो अपने इस टाइप से प्रैक्टिकल आंसर, जो थोड़ा लाइटर नोट में, हल्के मूड में। यदि कोई आंसर कोई बताना चाहे तो मैं शेयर करता हूँ। एनीबॉडी? हाँ सर, थ्योरेटिकल हर आदमी सोचता है सर। तो ये बोलो सर कैसे, आप लोगों के बारे में सोच सोच के मैं गंजा हो तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल आंसर मैं बता रहा हूँ, दुनिया में वही सुखी है जो कम दुखी। आप जितना दुख लेके आए हैं 80%, तो ट्रीटमेंट से हो सकता है आपका दुख 50% हो जाए। तो जो 30% आपको गेन हुआ, जो आपका दुख 30% कम हुआ, वही एक्चुअली सुख है। अगला प्रश्न, अगला थोड़ा इंटेलिजेंट पेशेंट था, एक्चुअली टीचर था। तो बोले सर ये तो किताबी बात हुई, थ्योरेटिकल, कुछ एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल में बोले आप कैसे करते हैं? मैं 80% बाल नहीं, उसका दुख नहीं करता, लेकिन जो 20% बाल है उसका आनंद उठाता हूं। और साथ में एक गाने की लाइन कोट किया, गाया नहीं, गाने को कोट किया। हम दोनों फिल्म का मोहब्बत अपनी ने गाया नहीं, वही तो है कि जो मिल गया 20%, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया तो उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता। मगर आप कभी मेरे को कम बालों के कारण परेशान नहीं देखोगे। मैं अगली लाइन सुना दूं, यदि सुनना चाहता हूँ बताइए। जैसे बाल नहीं है तो बर्बाद, तो बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बोले कैसे? मैं कहना ढकता हूँ, न विग लगाता हूँ, न कलर करता हूँ, बर्बादी का जश्न। फंडा ये है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आप रिलैक्स कर दें, बाकी जो उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, शुगर है, बीपी है, फीवर है, बैठे बैठे वो तो बन देंगे। सांप के लिए थोड़ा सा उसके स्ट्रेस लेवल किसी ढंग से अपन कम कर सके। एक और अनुभव बता रहा हूँ, एक पति पत्नी बड़े टेंस दिख रहे थे। नेचुरली होता है कई बार किसी बात पर थोड़ा अनबन। मैं तो बोलता हूँ अनबन जो है ना, दाल फ्राई के समान है। सादा जो जीवन है ना, जिसमें अनबन नहीं है, रोक झोंक नहीं है, वो दाल सादी दाल है, लेकिन उसमें आप फ्राई कर दो थोड़ा सा, और कभी कभी फ्राई किया तड़का फ्राई हो जाता है, तो वो रोक झोंक हो जाता है। तो उसके ऊपर मैंने उनको एक गाना कोट किया। मैं गाना गा के नहीं सुना था, कोट किया, डुएट सॉन्ग है। तो जो हीरो है वो गा रहा है कि 1000 ख्वाब हकीकत का रूप ले ले, 1000 ख्वाब
हकीकत का रूप ले लेंगे, मगर ये शर्त है कि तुम मुस्कुरा के हाँ कहते हैं। अब हीरोइन के जवाब सुनिए बेहतरीन कि मोहब्बतों में है दोनों का एक ही मतलब, मोहब्बतों में है दोनों का एक ही मतलब, अदा से हाँ कहो या मुस्कुरा के ना कह दो। कुत्ते में क्या है, थोड़ा माहौल लाइट हो जाता, बाकी तो स्टैंडर्ड। चलिए अपन गाने की बात करें।